पिता गुरुदेव न पूजे, मात पिता गुरुदेव न पूजे। जोर से बोलो। कंजूसी करना है तो गाली देने में कंजूसी करना, झूठ बोलने में कंजूसी करना, निंदा चुगली करने में कंजूसी करना, भजन में कभी कंजूसी। आदमी बड़ा होशियार है, भजन में हमेशा पीछे, भोजन में हमेशा आगे की पंक्ति में बैठता है। इसलिए सब बोले मात पिता गुरुदेव न पूजे, मात पिता गुरुदेव न पूजे, मात पिता गुरुदेव न पूजे। पत्थर के आगे नाचे और मटके, पत्थर के आगे नाचे और मटके, पत्थर के आगे नाचे और मटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। मात पिता को भोजन न देवे, मात पिता को भोजन न देवे, मात पिता को भोजन न देवे, मात पिता को भोजन न देवे। पत्थर में भोग लगाए खुद घट के, पत्थर में भोग लगावे खुद घट के, पत्थर में भोग लगावे खुद घट के। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। पत्थर के देवा बोले न चाले, पत्थर के देवा बोले न चाले, पत्थर के देवा हाल न डोले, पत्थर के देवा हाल न डोले। फिर भी नाक रगड़ सिर पटके, फिर भी नाक रगड़ सिर पटके, फिर भी नाक रगड़ सिर पटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, फिर ज्ञान जगत मन भटके। मौसम्बी से बने उसे जूस कहते हैं, मौसम्बी से बने उसे जूस कहते हैं, और सत्संग सभा में बैठकर भजन ना बोले उसे कंजूस कहते हैं। कि बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। पत्थर के देवा विद्या नहीं देवे, पत्थर के देवा विद्या नहीं देवे। विद्या नहीं देवे बुद्धि नहीं देवे, विद्या नहीं देवे बुद्धि नहीं देवे। ज्ञान मिले गुरु संतों से सटके, ज्ञान मिले गुरु संतों
के ज्ञान मिले गुरु संतों से सटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। पत्थर की गैया दूध नहीं देवे, पत्थर की गैया दूध नहीं देवे, दूध नहीं देवे, माखन नहीं देवे, दूध नहीं। दूध मिले जिंदा कहा ये सटट के, दूध मिले जिंदा कहा ये सटट के, दूध मिले जिंदा कहा ये सटट के। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। ज्ञान वाहन नर काहे को भटके, ज्ञान वाहन नर काहे को भटके, नर काय को भटके, ज्ञान वाहन नर काहे को भटके, ज्ञान वाहन नर काहे को भटके। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके। बोले सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सकलो जग अंधा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। एक अंधा नहीं है, यहाँ सभी अंधे हैं। और बताऊं, कबीरपंथी भी अंधे हैं। ये सोच रहे होंगे कि कबीरपंथी ज्ञानी हो गए, नहीं हुए। ये अभी हम देख के आए नहीं। हमारे यहाँ तो तुलसी को भी साड़ी ओढ़ा रखी है। नाम नहीं लूए नहीं, नाम लेने में बात बिगड़ती है। तुलसी को भी साड़ी ओढ़ा रखी, तो तुलसी कहीं लड़की है क्या? बताओ, क्या उसको टीकी मेहंदी की जरूरत है? वह ससुराल जा रही कि क्या चाहिए उसको? परंतु उनको भी साड़ी ओढ़ा रखी। तुलसी एक पवित्र पेड़ है, घर में रखना उचित है। वो शक्तिदायक है, गुणदायक है। पर वो साड़ी लेंगा उसको नहीं चाहिए। साड़ी लेंगा तो आदमी के, नारी के लिए चाहिए। कपड़े कौन पहनते हैं? कपड़े तो इंसान पहनते हैं। पर हमारे भारत के लोग तो इतने अंधे हैं। मैं यहाँ के गांव की लोगों की नहीं बता रही हूँ, नहीं तो कहीं कि हमें ही अंधा बना दिया। हमारे लोग तो इतने अंधे हैं कि उनको भी चुन्नी लहंगा पहनाते हैं, उन्हें भी चूड़ी पहनाते हैं। हमारे आश्रम में भी तुलसी का पेड़ लगा है। जब सोमेती अमावस्या आती है नहीं, तो माताएं कहती है, साहिब जी आप तो नहीं मानती, पर हम तुलसी की पूजा कर लें। कर लो करके। तो कोई तो टिक्की छोड़ जाए, कोई मांग लगाने का छोड़ जाए। भाई हमें ना तो टिक्की लगाना है ना मांग लगाना है। कोई बिचूड़ी छोड़ जाए, अब पूजा कर जाए, साड़ी ओढ़ा जाए। मैंने कहा पोंछा का काम का कपड़ा डाल दी तो पोंछा तो लगा लेते। अब ऐसा कपड़ा डालती हूँ कि जो ना पोंछा लगा पाए ना किसी काम में ले पाए। कितने बेईमान हैं। आंख वान होकर के भी, अरे अच्छी साड़ी अगर आपको सोमवती अमावस्या के दिन दान ही करना है तो अच्छी साड़ी अपनी बहन बेटी को दे दो। गरीब की कोई जिसको बेचारी को ओढ़ने को नहीं मिल रहा उसको दे दो। पर क्या उसको, अभी गाड़ी में से निकलते तो जमुना जी आई तो जमुना जी में पैसे फेंक दिए।
जमुना जी कहीं बाजार जाएगी कि सब्जी भाजी खरीद के लाएगी? अरे वही पैसा अगर देना ही है और वो भी अधबीचे पुल के बीच में फेंका तो गरीब भी नहीं उठा सकता। कैसे कैसे लोग हैं। हम लोग इस साल अयोध्या गए थे, वार्षिक कार्यक्रम साहिब जी का। अभी नहीं गए, अभी बांदा में कार्यक्रम था 8-10 दिन पहले। चित्रकूट के आगे बांदा पड़ता है, पर हम नहीं गए वहां पे कुंभ मेला में नहाने, क्योंकि कुंभ मेला में जाएंगे तो मेले हो जाएंगे और ज्ञान की गंगा में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। क्यों, वो मेला ही तो है, मेला करने के लिए। तो वहां हम पिछले अभी जो दशहरा के ऊपर वहां कार्यक्रम होता है अक्टूबर में, तो अयोध्या में घूमने गए तो वहां एक नागेश्वर भगवान का मंदिर है। तो वहां एक पुजारी बेटा और वो पुजारी नागेश्वर भगवान को दूध चढ़ा रहा है, दूध। और जो दूध बेचने वाले के पास गए हम, तो दूध बेचने वाले के एक बाल्टी रखी है दूध की, 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध और 15 लोटा पानी। 15 लोटा पानी, 1 लोटा क्या था, 1 लोटा, जोर से बोलो, 1 लोटा केवल दूध था और 15 लोटा पानी। और उस एक लोटा को वो 10-10 रुपया में दे रहा था। अगर घर में थोड़ी सी भी कमजोर चाय बन जाए तो जिंदी सास बोलती है कि नहीं बेटा आज सही से चाय, ये ससुर जिंदे बोलते कि नहीं कि आज चाय सही नहीं बनी, तूने दूध में पानी डाल दिया। क्या वो भगवान जी अगर जानता तो कहता रे बेईमान, तू इतनी बेईमानी करता है, 1 लोटा दूध में 15 लोटा पानी डालते। हमारी बहनें अभी हमारे देश में ऐसे ऐसे कथाकार आ गए, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, पर कहते 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। तो बताओ, आपकी कटनी की अस्पतालें खाली हो गई, कोई बेड नहीं रहा, कोई पेशेंट नहीं रहा, कोई मरीज नहीं रहा, आपके घर में कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा क्या? अरे सब कुछ हो रहा है, पर एक बात है कि सत्संग में चल और जिंदगी की सारी समस्या का हल। अगर आप सत्संग में आओगे तो सारी समस्या का समाधान मिलेगा, उलझी हुई बातें, अंधविश्वास की बातें का पर्दाफाश होगा। इसलिए 1 लोटा जल में कभी समस्या हल नहीं होगी, पर डाल रहे हैं। अरे हमारी बहनें उनसे पुत्र मांगने जाती है, किनसे मांगने जाती है? पार्वती से। बेचारी पार्वती के ही बच्चा नहीं था, वो तो मानस पुत्र थे, तो वो आपको कैसे बच्चा दे देगी? और देखो हमारी बहनें तो देवी देवता के मन्नत करे तब बच्चा होए, पर गाय बकरी मन्नत करती क्या? बिच्छू, नागिन, सांप ये मन्नत करते क्या? इनके तो बिना मन्नत से बच्चे हो जाते हैं। कैसी कैसी अंधविश्वास, विचार करो, इनने कभी मन्नत किया? इनके बिना मन्नत से बच्चे हो जाते हैं। गाय कभी देवता धोखने नहीं गई साहब, बकरी देवता धोखने नहीं गई, उनके बच्चे हो जाते। और हमारी माताएं बिना देवता धोखे इनके बच्चा नहीं होता। और फिर देवता धोखती है और जब बच्चा हो जाता है तो क्या कहती है कि दे परमेश्वर तेरे यहाँ बाल चढ़ाऊंगी, जड़ूलिया क्या बोलते हैं, बाल उतारूंगी। बेचारा देवता के कई खिलावे बाल, बकरों भी चढ़ावे और बाल भी चढ़ावे। बेचारा देवता के क्या चढ़ाए, थोड़ी खाल और थोड़ा बाल। देवता खावे बाल, देवता खावे खाल, और माल कौन खावे बोल दो तो? माल कौन खावे? देवता खावे बाल, देवता खावे खाल, और माल खाए इन माताओं का लाल। कितनी उल्टी गंगा। अपनी थाली में एक बाल आ जाए तो महाभारत कड़ी हो जाए। क्या कहे, तेरी आंखें नहीं दिखती थी जो ये देखो बाल आ गया। पर जब तुम देवताओं को ही बाल चढ़ाते हो तो एक बाल तुम भी खा लो, क्या बुरी बात है? पर तुम एक बाल नहीं खा सकते हो। और बेचारा तिरुपति जैसे देवता को बाल चढ़ाते, क्या वो देवता कचरा खाएगा? अरे कचरा भी चढ़ा दिया, अंधे है जब। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर सकलो जगंदा, सांचा से भागा फिरे झूठे का
बंदा। सच्चे देवता जिंदे माता पिता है, अतिथि है, गुरुजन है, उनसे हम भगते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 देवता का वर्णन आया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य गुरु। आचार्य गुरु से कहते हैं। ये 4 देवता है, पर यहाँ 33 कोटि देवता। आज मैं सवाई माधोपुर से कल आए, वहां 33 कोटि देवता कितना होता है मुझे भी गिनती पता नहीं है। आपके कटनी की करोड़ों जनता है क्या? 1 लाख